बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु कहते हैं कि लोग कहते हैं सत्संग सत्संग, कितना सत्संग, क्या सत्संग क्या। प्रभु कहते हैं सत्संग जो है एक महान महिमा है। सत्संग एक महान महिमा है। वो दुखों को हरता है, पापों को काटता है और जीवन को सुधारता है। उसे सत्संग कहते हैं। कहते हैं रो हमेशा उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझे, दुआ लेना उसी से जो दिल से दुआ दे सके, और रिश्ता रखना उसी के साथ जो रिश्ते का मोल समझ सके। जो रिश्ते का मोल ही न समझो उससे क्या रिश्ता रखना। कहते हैं जीवन में किसी को इतना भी भाव मत दीजिए कि वो आपको रद्दी के भाव समझ लिए। प्रभु कहते हैं जो मुस्कुरा रहा उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारो, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नज़र उठाओ सामने ज़िंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से ना जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। कहते हैं ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास। अब तो इस शिष्य इतना सुनते ही सक पका गया। उसने कहा बाबा मैं आपको धक्का कैसे दे सकता हूँ, मैं ऐसे हरगिज़ नहीं कर सकता। आप तो मेरे गुरु हैं, मैं तो किसी अपने शत्रु को भी इस खाई में नहीं धकेल सकता। बाबा ने फिर कहा मैं कहता हूँ मुझे इस खाई में धक्का दे दूँ। पर शिष्य ने कहा बाबा ऐसा मैं हरगिज़ नहीं कर सकता, आप मेरे गुरु हो। तभी कहते हैं जब हम गुरु पर विश्वास रखेंगे तो हमें कभी धोखा नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं जब मुसीबत पड़ती है तो कोई दिखाई नहीं देता, उस समय केवल और केवल कौन दिखाई देता है, भगवान ही नज़र आते हैं। कहते मुसीबत में कोई नहीं। सीता के रखवाले राम थी, जब रावण हरण हुआ तब कोई नहीं था सीता जी के पास। दशरथ के 4 दुलारे थे, जब प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण शक्तिशाली थे, जब लंका जली तब कोई नहीं। श्री कृष्ण सुदर्शनधारी थे, जब तीर लगा तब कोई नहीं। लक्ष्मण भी भारी योद्धा थे, जब शक्ति लगी तब कुछ भी नहीं। प्रभु राम कहते हैं धीरे सही लेकिन हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी सड़ने लगता है। उसी प्रकार से हम भी अपने मुकाम तक पहुंच ही जाते हैं। कहते हैं कि धीमी सफलता चरित्र का निर्माण करती है, और तेज सफलता अहंकार का निर्माण करती है। जब हम धीमे धीमे किसी चीज़ पर सफलता लेना शुरू करते हैं तो हमारा चरित्र निखर कर आता है, और जब एक बैक करते हैं तो हमें अहंकार आ जाता है, तो हमें गिरने का डर रहता है। इसलिए हमें धीमे धीमे चलना चाहिए। कहते हैं धीरे ही सही लेकिन हमेशा चलते रहना चाहिए। प्रभु कहते हैं जिसे जीना आता वो बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा, जिसे जीना ही नहीं आता सभी सुविधाओं के साथ भी दुखी मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर थोड़ी है, जैसा चाहो जी लो। जिंदगी तो एक सशक्त प्रक्रिया है, प्रभु की देन है। वो जैसे प्रभु चलाते हैं वैसे उन्हीं की राजी में रजा रहो, खुश रहो। जीवन एक रेडियो है। कहते जिंदगी उसी के साथ खेलती है, खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके खिल जाता है, जैसे प्रभु राम संघर्ष किए। कहते हैं कि वो प्रभु राम पुरुषोत्तम राम के जैसा कोई श्रेष्ठ व उत्तम पुरुष है ही नहीं। और कहते हैं कि पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ व उत्तम पुरुष राम ही माने जाते हैं। परंतु हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति को भगवान राम का नाम लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हिंदू में भगवान के राम का नाम हर समय मनन करना चाहिए। कहते दशरथ पुत्र भगवान श्री राम के चरित्र की अच्छी बातों को हर कोई ग्रहण करने की कोशिश करता है। उनकी पूजा आराधना के साथ साथ उनके विचारों को भी अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। कहते हैं जिनके मन में श्री राम प्रभु हैं, श्री राम जी हैं, भाग में उसके वैकुंठ धाम है। जिनके मन में श्री राम रहते हैं उनके भाग्य में, उनके किस्मत में वैकुंठ का धाम है। उनके चरणों में जिसने जीवन वार किया है
संसार में उसका कल्याण है। जिसने उनके चरणों में उनकी लगन लगा दिया है, उसका संसार में कल्याण ही कल्याण है। कहते हैं 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। जब होश आता है तो वक्त निकल जाता है। उचित समय पर किए गए कड़वे घूंट सदैव जीवन मीठा कर दिया करते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं एवं अच्छी स्थिति में उछले नहीं। किसी ने भगवान राम से पूछा, भगवान आप कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों करती हो? भगवान ने बहुत सुंदर सा उत्तर दिया, मैं तो सभी को सुंदर बनाता हूँ। भगवान ने कहा, जब मिट्टी गूंथता हूँ तो सुंदर सभी के लिए गूंथता हूँ, लेकिन बराबर करता हूँ, परंतु किसी को सुंदरता अंदर से आ जाती है और किसी में सुंदरता बाहर से। भगवान कहते हैं मन बड़ा बहुरूपिया है, न कोई पल पल रचता है, स्वांग निहारते हैं माया ममता में उलझा रहे। पड़ जाए तो मन के पाले मन के बहकावे में आ जाए, मन राह भुलाए मन में डाले, तू इस मन का दास बन, इस मन को अपना दास मत बना। भगवान कहते हैं घोड़ा प्रथम वही आता है जिस पर कोई अनुभवी सवार हो, परिवार वही आगे बढ़ता है जहाँ का मुखिया समझदार हो। कहते हैं मनुष्य को कर्मों का फल अवश्य मिलता है। एक बार एक देव ऋषि नारद और ऋषि अंगारा कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी नज़र एक मिठाई की दुकान पर पड़ी। दुकान के नज़दीक की झूठी पत्तलों पर ढेर लगा था। उस जूठन में खाने के जैसे ही एक कुत्ता जाता, वैसे ही उस दुकान का मालिक उसको जोर से डंडा मारता। डंडे की मार खाकर कुत्ता चीखता हुआ वहाँ से भाग जाता। ये दृश्य देखकर देव ऋषि को हंसी आ गई। ऋषि अंगरा से उसकी हंसी का कारण पूछा। नारद बोले, हे ईश्वर, ये दुकान पहले एक कंजूस व्यक्ति की थी। अपनी ज़िंदगी में उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और इस जन्म में वो कुत्ता बनकर पैदा हुआ है और दुकान मालिक उसी का पुत्र है। देखो, जिसके लिए उसने बेशुमार धन इकट्ठा किया, आज उसी के हाथों उसे झूठा भोजन नहीं मिल सका। कर्म के इस खेल को देखकर मुझे हंसी आ रही। मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल जरूर मिला है बेशक, इसलिए उसे जन्मों जन्मों यात्रा करनी पड़ती है। कहते हैं जीवन जितना साधारण होगा उतना उसे जीने में आनंद आता है। ऐसा जीवन व्यक्ति की आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। सभी जानते हैं कि भगवान राम सदा सादा जीवन जीते थे और सादा जीवन व्यतीत करते थे और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। जब वो वन में थे, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो वो कितना व्याकुल थे कि अब मैं अपने माँ को क्या मुँह दिखाऊंगा, मैं कैसे अयोध्या लौट कर जाऊंगा। वो अपनी प्रजा से, भाई से, सभी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। कहते हैं कि इसी चलते एक राजा होने के नाते उन्होंने कि मैं सीता जी को भी निकाला था क्योंकि मेरी प्रजा संतुष्ट है। कारण ये नहीं था कि सीता जी दोषी थी, दोषी सीता जी नहीं थी, परंतु वो प्रजा के हित के लिए कि प्रजा न कह सके कि ये राजा है, तो सीता जी को देखो माफ़ कर दिए। और जबकि सीता एक किंचित मात्र भी दोषी नहीं थी। तो राजा होने के नाम इन्होंने उचित न्याय करते हुए किसी के मन में भेदभाव न आए, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। कहते हैं सहनशीलता परिवार की कुंजी है। जापानी बोध कथा। जापान में ओजो सान नाम के व्यक्ति के परिवार में 1000 सदस्य थे। ये विशाल परिवार अपने सामर्थ्य के लिए पूरे जापान में मशहूर था। उसके परिवार की एकता की लोग मिसाल देते थे। इस प्रकार की प्रतिष्ठा और ख्याति सम्राट यामातो तक पहुंची। उन्हें भरोसा नहीं हुआ, इतना बड़ा परिवार और इतना मनमुटाव टकराव नहीं, ये हो ही नहीं सकता। सच्चाई जानने के लिए एक दिन वहाँ आए और देखकर वो चकित हो गए कि इतनी लंबी परिवार में इतनी सहनशीलता, कोई टकराव नहीं, कोई कुछ नहीं। देखकर वो दंग रह गए। कहते हैं अगर हमें प्रभु का साथ पकड़ना है, जब प्रभु हमारा हाथ पकड़ते हैं तो नहीं छूटता है, और जब हम प्रभु का हाथ पकड़ते हैं तो हाथ छूट जाता है। ऐसे ही तो कहते हैं भगवान हमारा हाथ पकड़ते तो वो कभी नहीं छोड़ते हैं।
कबीर साहब जी आदि राम की परिभाषा बताते हुए कि आदि राम वो अविनाशी परमात्मा है जो सबका सृजनहार पालनहार है, जिनके एक इशारे पर धरती आकाश काम करते हैं, जिनकी स्तुति में 33 करोड़ देवी देवता नतमस्तक हैं, जो मोक्षदायक हैं, वो स्वयंभू हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल उजियारा, एक राम सकल से न्यारा। कहते एक सुनार था, उसकी दुकान में मिली हुई एक लोहार की दुकान थी। सुनार जब काम करता तो उसकी दुकान में बहुत धीमी आवाज़ आती, किंतु जब लोहार काम करता तो उसकी दुकान में कानों की फाड़ देने वाली आवाज़ सुनाई देती। एक दिन एक सोने का कण छिटक कर लोहार की दुकान में आ गिरा। वह उसकी भेंट लोहार के एक कण के साथ हुई। सोने के कण ने लोहे के कण से पूछा, भाई, हम दोनों का दुख एक समान है, हम दोनों के एक ही समान आग में तपाया जाता है और समान रूप से हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है। मैं ये यातना चुपचाप सहता हूँ, पर तुम बहुत चिल्लाते हो क्यों? लोहे के कण ने मन भरी बातें कहते हुए कहा, तुम्हारा कहना सही है, किंतु तुम पर चोट देने वाला हथौड़ा तुम्हारा सगा भाई नहीं है। मुझ पर चोट देने वाला हथौड़ा मेरा सगा भाई है। पराये की अपेक्षा अपनों के द्वारा दी गई चोट अधिक भारी होती है, अधिक लगती है। उसने कहा, कैसे? तो इसका शीशे में से क्या मिली कि जो सोने को पीटते हैं तो वो लोहे से पीटते हैं, वो सगा भाई नहीं है। और लोहा लोहे को काटता है तो छोटे लोहे को बड़ा लोटा भड़ भड़ मारता है। तो कहा कि अपनों की चोट भारी होती है। ये सच है, अपनों की चोट भारी होती है। मैं यही सीख मिली। अगर आप रिश्तों को फूल खिलाए रखना चाहते हो तो कैसा ही रिश्ता हो, उसके पौधों की जड़ों में बिना किसी अपेक्षा के पानी देते रहिए। चाहे वो आपका दोस्त हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार ही सही, किसी से कोई अपेक्षा मत रखो, बल्कि कोशिश करो कि आप उसके भरपूर काम आ सको। ये तर्क बीच में मत लाओ कि वे आपको नहीं पूछते।